नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में ग्रह गोचर की स्थिति इतना मजबूत हो रही है कि आपके 5 बड़ी इच्छाएं इस समय पूर्ण होंगे। आपके 5 मनोकामना पूर्ण होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आपके भाग्य, आपके किस्मत कुछ क्षेत्र में काफ़ी हद तक साथ देने वाला है। आप उसमें थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता उसमें अवश्य मिलेगी। और इस समय आपके ना चाहते हुए भी आपके 5 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे। आपके 5 मनोकामनाएं पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, हालांकि इस समय आपके ग्रह गोचर की स्थिति के कारण से कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत नुकसान भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बारे में मैं पहले से ही आपको सचेत कर दूंगा। अगर आप पहले से ही ध्यान देके रखेंगे तो आपको बहुत बड़ी नुकसान उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों को आप अच्छे से सुलझा पाएंगे और जीवन काल में कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं अब आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय शनि आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से आपका कर्म भाव मजबूत हो रहे हैं, जिसके कारण से शनिदेव का आपके ऊपर विशेष कृपा होगा। और आपके जीवन काल में कई सारे कार्य ऐसे थे जो बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब इस समय आपके कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और इस समय आपका इष्ट देव महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण से आपका 5 बड़े मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। साथ ही साथ इस समय कुछ क्षेत्रों में आपको लंबे समय से अटके पड़े थे, लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करने में आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, वह कार्य भी इस समय संपन्न होगा। और इस समय 1-2 क्षेत्रों में थोड़ी बहुत नुकसान भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम वीडियो का आगे बात करेंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही थी, कई तरह की उलझनें आ रही थी, वह सब इस समय समाप्त होने वाला है। इस समय लंबे समय से आपको 1-2 समस्या देखने को मिल रही थी कि आपके अपने ही लोग आपके शत्रु बनते जा रहे थे और जिसका आप भला कर रहे थे वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा था। जिसके लिए आप भला करने की कोशिश करते थे उसी को आपके बातों को बुरा लगता था और वही आपके लिए शत्रु बनते जा रहा था। साथ ही साथ आप कितना भी मेहनत कर लें, आपके पास पैसे टिकते नहीं थे और जितना मेहनत करते तो उतना फल भी आपको नहीं मिलता था। और साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें, मुश्किलें आती रहती थी, जिससे आपके कारोबार में बार बार घाटा आ रही थी। कुछ जातक ऐसे भी हैं जिसने अपने रोजगार, कारोबार को कई बार बदल कर देख लिए, तब भी उसके जीवन में हर कारोबार में घाटा ही घाटा आ रहा है, लाभ नहीं हो पा रहा है। कई तरह के कारोबार में भटक करके देख लिए, लेकिन दोस्तों यह समय आपके लिए बलवान होते जा रहा है, क्योंकि इस समय आपका कर्म भाव काफ़ी मजबूत होने की स्थिति में है। इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपको थोड़ी भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता अधिक मिलेगी, इसलिए इस समय आपको मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी सफलता इस समय मिलेगी जो आपके रोजगार में, कारोबार में, व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, आप जब भी कुछ नई करने की चाह रखते थे तभी कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आ जाती थी, कोई ना कोई संकट आपके ऊपर आ जाता था, जिससे आपके कारोबार, रोजगार में काफ़ी घाटा देखने को मिलता था और आप मुनाफा नहीं कर पाते थे और आप काफ़ी परेशान भी रहते थे। इस समय इन सब समस्याओं से आपको इस समय छुटकारा मिल जाएगा और इस समय कुछ ऐसे लोगों से आपको मार्गदर्शन होगा, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कुछ ऐसे सीख दे जाएंगे, कुछ अच्छी बातें बता कर जाएंगे, जिनके सुझाव से आप अपनी कारोबार को अच्छी वृद्धि कर पाएंगे, कारोबार को बढ़ा पाएंगे और इससे आपके जीवन काल में कारोबार में काफ़ी मुनाफा देखने को मिलेगी और आप काफ़ी अच्छी खासी तरक्की भी कर पाएंगे और समाज में आपका नाम और समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों, इस समय सारी मुसीबत तो समाप्त होने वाला है। हालांकि इस समय कारोबार के सिलसिले में आपको लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, उसको विदेशी यात्रा भी हो सकता है संभवतः। और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह तो यात्रा सुखद रहेगा, जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी सफलतापूर्वक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा और आप
हालांकि अपने सूझबूझ से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हालांकि आपको नुकसान नहीं होगा, आप उसका प्रत्युत्तर अच्छे से दे पाएंगे अपनी चालाकी से, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस समय कुछ जातक के जीवन काल में जितना उम्मीद है उससे अधिक कमाई भी करेंगे, अधिक मुनाफा भी होगा। और इस समय अगले बात कर लेते हैं, आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग लंबे समय से कंगाल हैं, पैसे के लिए चिड़चिड़े हो गए हैं, पैसे के तनाव से काफ़ी परेशान रह रहे हैं, पैसे टिकते नहीं है, इस समय उसका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, साथ ही साथ तिजोरी भी भरने वाला है। इस समय कुछ जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी से वेतन लंबे समय से अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन एक साथ जोड़ करके मिलेगा। कुछ जातक को सरकारी पक्ष से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकता है, जिसके बारे में कभी उम्मीद भी नहीं किया रहेंगे। और साथ ही साथ कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी बड़े गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी चीज़ें हासिल हो सकती है। साथ ही साथ इस समय कुछ जातक के जीवन काल में लंबे समय से कहीं पैसा अटका हुआ, कहीं पैसा फंसा हुआ था, जो पैसा क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इस समय पैसा क्लियर होगा और आपका अटका हुआ पैसा आपके पास होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक को इस समय सट्टे की मार्केट से या शेयर बाजार से अच्छी मुनाफा देखने को मिल रही है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो किसी को कर्ज दे रखे हैं, वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है, आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही है, परेशान होना पड़ रहा है, तो इस समय सारा कर्जा आपको एक साथ जोड़ करके दे देगा। और कुछ जातक अपने जीवन काल में किसी से कर्ज ले रखे हैं और कर्ज वापस भी नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय कर्ज वापस होने की संभावना दिख रही है। इस समय आप उसका कर्ज वापस कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ जातक के जीवन काल में जमीनी विवाद चल रहा था, लंबे समय से परेशान थे, आपसी विवाद चल रहा था, जमीनी कारण से झगड़ा लड़ाई चल रहा था, वह क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपका जमीनी विवाद क्लियर हो जाएगा और फैसला आपके संतुष्टजनक होगा। आप संतोषजनक फैसला देकर के आप काफ़ी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप जैसा इच्छा रखेंगे वैसा ही फैसला होगा और आपको वहाँ से बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करने में दिक्कतें आ रही है, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, मुश्किलें आ रही है, तो इस समय आप पैतृक संपत्ति का कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और वहाँ से भी आपको काफ़ी प्रसन्नता महसूस होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय आपको अपनी पारिवारिक जीवन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा अपना जीवन साथी को कम समय दे पाएंगे, दाम्पत्य जीवन के ऊपर थोड़ा ध्यान कम दे पाएंगे, लेकिन बाहरी चीज़ों में हर जगह आप सफलता ही सफलता मिलते जाएगी। इस समय स्त्री और पुरुष जातक दोनों को ही इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो जातक इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, या कुछ जातक ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, कोई इच्छा है, कोई खास कंपनी है उसमें कार्य करना चाह रहा है, तो उसमें इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक फल मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय अगर आप कोई परीक्षाएं दे रखे हैं तो उसका शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, शुभ सूचना मिलेंगे और वहाँ से प्रसन्नता महसूस होगी आपको। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो परीक्षाएं में बैठने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तो इस समय आपको ध्यान देना चाहिए, आपको अच्छी सफलता मिलने का संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही को इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है और आपको ग्रह को मजबूत करने के लिए नौकरी को और पाने का और आसान तरीका मैं एक दूसरा उपाय भी वीडियो का अंत में अवश्य बताऊंगा। आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको और भी लाभदायक आपके लिए सिद्ध रहेगा। दोस्तों, अगली बात है, इस समय कुछ जातक के जीवन काल में लंबे समय से सिंगल थे या लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं, उसका इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शानदार है। इस समय किसी से प्रेम करते हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार या नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य करें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय आपका प्रेम को सफलता होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय आपका शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपका प्रेम में सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो इस समय अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, कुछ पुरुष जातक ऐसे हैं जो रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या से प्रेम हो सकता है। हालांकि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने से अधिक उम्र के कन्या से भी प्रेम कर सकते हैं और इस समय प्रेम आपका सर पे चढ़ के बोलेगा, जिसके कारण से आपके जीवन काल में काफ़ी निखार होगा। आप अपने जीवन काल में काफ़ी सारे बदलाव भी लाएंगे, कई गलत संगतों से दूरी भी बनाएंगे।
यूँ कहें तो सब मिला करके आपके जीवन में नया प्रेम आने की पूर्ण संभावना है और उसके बाद से आपके जीवन में काफ़ी निखार आएगा, जीवन में काफ़ी बदलाव भी आएगा। और इस समय कुछ स्त्री जातक ऐसे हैं जो अपने से सीनियर व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। जैसे कुछ छात्रा है अपने शिक्षक को ही दिल दे सकते हैं, शिक्षक के प्रेम में पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो तो अपने बॉस या अपने सीनियर ऑफिसर को भी दिल दे सकते हैं, उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। हालांकि इस समय स्त्री को एक सलाह दी जाती है, अगर आप प्रेम में नया कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसे जातक हैं जो पहले से ही विवाहित होते हैं और प्रेम करने के चक्कर में आपसे मिथ्या बात कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और आपको प्रेम में पड़ने के बाद आपको विवाह करते समय मुकर जाएगा और आपको आगे चलकर रोना पड़ सकता है और मुश्किलों में भी पड़ सकते हैं आप। इसलिए किसी से प्रेम करते हैं तो आपको अच्छे से सोच विचार करके सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानबूझकर तभी कदम बढ़ाएं आगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आगे चलकर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और आपको रोना पड़ सकता है, समाज में आपको बदनाम भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। स्त्री जातक को इस समय अपना प्रेम को इस समय जितना छुपा कर रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। इस समय किसी को अपने सहेलियों तो कभी अपने प्रेम के बारे में ना बताएं, नहीं तो इस समय आपके जीवन काल में थोड़ा बदनामी का शिकार भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। तो स्त्री जातक को इस समय थोड़ा संभल कर और सतर्क रहना होगा। अपने खास मित्र या खास सहेलियों का भी इसके बारे में ना ही बताए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बात फूटेगा और समाज में मान सम्मान घटेगा और समाज में बदनामी होने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पुरुष जातक जो है अगर प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो उसके लिए इस समय काफ़ी शानदार है। इस समय जो पुरुष जातक है अपना प्रेम के बारे में घर में बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें घर में जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबसे पहले उसी से बात करेंगे तो बेहतर होगा। चाहे घर में उस व्यक्ति का वैल्यू हो या ना हो, ऐसा विध है अगर आप किसी से घर का सबसे सीनियर व्यक्ति से, सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति से पहले बात कर लेंगे अपना प्रेम के बारे में और उसे विवाह करने के बाद जाहिर करेंगे तो आपका प्रेम में सफलता मिलने की 100% संभावनाएं बढ़ जाएगी और आपका प्रेम विवाह भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो लंबे समय से अपना वाहन खरीदने का सोच रहे थे, कोई बड़ी वाहन खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो इस समय आपके अधिक धन आने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण से आप कोई बड़ी वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर लंबे समय से आपका मनोकामना था तो यह मनोकामना आपका इस समय पूर्ण हो सकता है और इससे आपको सफलता भी मिलेगी। समय भी शानदार है, आगे चलकर आपको दिक्कतें भी नहीं उठानी पड़ेगी। दोस्तों इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे, उसको इस समय सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय खुद का मकान आप खरीद सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। काफ़ी शानदार समय है, इस समय आपको लाभ ही होगा, आगे चलकर आप सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे, दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। इस समय कुछ जातक के जीवन काल में लंबी या बड़ी प्रॉपर्टी भी हाथ लग सकता है, बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदने का योग बन रहा है। इस समय आपकी कुंडली का ग्रह स्थिति इतना मजबूत है कि बड़ी वाहन या बड़ी घर या बड़ी प्रॉपर्टी भी आपको हाथ लग सकती है। इस समय कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता सिद्ध करेंगे आप, आपका समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको इस समय प्रमोशन की सोच रहे थे, प्रमोशन की राह देख रहे थे, तो इस समय आपको प्रमोशन मिलने में थोड़ी समय लग सकता है। हालांकि आपको सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ी समय लगेगी। इस समय जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस समय। साथ ही साथ इस समय आपके जो नीचे का जो जूनियर व्यक्ति हैं, जो आपसे नीचे कार्य करते हैं, वह आपके समर्थक रहेंगे, उससे भी काफ़ी लाभ होगा। आपके ऊपर का अधिकारी, आपके बॉस भी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं, जिसके कारण से आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ी समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आपके संगत का कुछ लोग हैं जो आपके साथ कार्यरत हैं, वह आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रच सकते हैं, आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा, आपका नाम खराब करने का भी कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, नहीं तो आगे चलकर थोड़ी दिक्कतें का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों इस समय आपका भाग्य काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी हद तक साथ देगा, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान देना होगा और अपने जीवन काल में 2-3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी होंगी, नहीं तो बिल्कुल भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। दोस्तों आपको शनिदेव को कभी भी नाराज नहीं करना है, इसलिए किसी भी गरीब व्यक्ति को या कोई मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को परेशान ना करें। आपके घर में कार्य करता है तो उसका जो भी उचित होता है वह उन्हें दे दें। साथ ही साथ उन्हें जितना खुश रखेंगे आपके दरवाजे से खुश होकर जाएगा, आपके घर में और भी सफलता मिलेगी। किसी भी गरीब व्यक्ति को या परेशान व्यक्ति को या मजबूर व्यक्ति को या मजदूर व्यक्ति को परेशान ना करें। दोस्तों अगली बात बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाएं, बेवजह उन्हें परेशान ना करें, इससे भी शनिदेव रुष्ट होते हैं और आपका भाग्य और भी खराब होते जाता है।
दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, किसी भी पशु को या जानवर को आपको बेवजह नहीं मारना पीटना है, बेवजह परेशान नहीं करना है। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चूहा बेवजह परेशान ना करें, बेवजह इन्हें मारें पीटें नहीं तो इससे भी शनि का दोष लगता है और जीवन में एक से बढ़कर एक समस्या होती रहती है। दोस्तों अगली बात, इस समय आपको सबसे अधिक एक बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। कन्या को लक्ष्मी का रूप माना गया है। किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। और उसका आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, आपके भाग्य खुल जाएंगे और आपके जीवन काल में काफ़ी सफलता भी मिलेगी। कारोबार रोजगार में घाटा नहीं होगा। जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों आपके जीवन के काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप नौकरी लेने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए प्रतिदिन सुबह सो करके जल्दी जगें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए, तो इसके लिए किसी ऊंचे स्थान से चढ़ के जल अर्पित करें या फिर सामने कोई बड़ा बर्तन रखें जिसमें सूर्यदेव को जल अर्पित करें, जिसके कारण से आपका नौकरी लगने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएगी और काफी सफलता भी मिलेगी आपको। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।